हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑर्बिट में। दोस्तों, यदि आप भी पीएससी टीआरई 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीआरटी हो, टीजीटी हो, क्लास 9-10 हो या 6 to 8 हो, तो आपके लिए सबसे पहले जरूरी है कि सिलेबस को जानना, एग्जाम के पैटर्न को जानना कि आखिर आयोग क्वेश्चन पूछ कहां से रहा है और हमें तैयारी कैसे करनी है। जैसे कि आज का जो युग चल रहा है, इसमें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उसका एक ही मात्र मंत्र है, फॉर्मूला है, जो भी है स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क। यानी कि स्मार्ट वर्क होना चाहिए आपके हार्ड वर्क के साथ। अगर इन दोनों में से एक की भी कमी होगी तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप दिन रात पढ़ रहे हैं तो ही आपका सिलेक्शन होगा, आपका स्मार्ट वर्क होना चाहिए। और ये स्मार्ट वर्क होता क्या है कि एग्जाम से पहले अब उसका ये आकलन करना, ये पता करना कि आपका जो तैयारी हो रहा है क्या सही डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे आपको कहीं जाना है तो जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं तो आपका रास्ता सही है कि नहीं, आपको मंजिल तक वो रास्ता पहुंचाएगा कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो उसी पे मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। सिलेबस का होगा, स्ट्रेटेजी का होगा, बुक का होगा, कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, सारा इस वीडियो में जानेंगे। मेरा नाम संदीप कुमार ओझा है और मैं अपने ही होम डिस्ट्रिक्ट में बीपीएससी टीआरई 1 के द्वारा चयनित हाई स्कूल में शिक्षक हूँ। मैथ साइंस से क्लास 9-10 के लिए मेरा चयन हुआ है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेरा रैंक 8 था, रैंक अच्छे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीआरटी का हम सिलेबस और स्ट्रेटेजी बुक के बारे में वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जरूर देखिएगा। ये हमारे स्पेशली होगा 9th 10th क्लास का। काफी एस्पिरेंट जो है, काफी जो शिक्षक बनने वाले हैं हमारे हैं भाई बंधु, उनका ये कमेंट था कि सर 9th 10th क्लास के लिए जरूर वीडियो बनाइए और बताइए कि उसका तैयारी कहां से करें, उसका क्या सिलेबस है, कैसे करें, आपका सिलेक्शन कैसे हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि टोटल क्वेश्चन आता कितने हैं। सभी को पता होगा कि 150 क्वेश्चन आता है, 150 नंबर का रहता है। उसमें से आपका जो मेरिट बनता है इस दूसरे पार्ट से, यानी कि 120 प्रश्न से आपका मेरिट बनाया जाता है। तो चलिए देखिए, जो इस 150 क्वेश्चन में से पार्ट 1 का होता है, ये हमारा 30 नंबर का रहता है। पार्ट 1 जो लैंग्वेज का होता है, ये आपका 30 क्वेश्चन रहता है। इसको भी दो पार्ट में बांट दिया गया है सिलेबस के हिसाब से। पार्ट 1 आपका इंग्लिश हुआ, पार्ट 2 आपका हिंदी उर्दू, या अगर आप बांग्ला से देना चाहते हैं तो बांग्ला से भी दे सकते हैं। ठीक है, अमूमन लोग यही दोनों लैंग्वेज लेते हैं, इसलिए हम इसी की चर्चा कर रहे हैं। यानी कि इंग्लिश से आपका इस 30 प्रश्न में से 8 प्रश्न आपका इंग्लिश का पूछा जाएगा, हिंदी या उर्दू से आपका 22 प्रश्न पूछा जाएगा। इन दोनों को मिला के होता है 30 नंबर। और इस 30 में से आपको 30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ले आना ही है, तभी आप जाके इसका इवेल्युएशन होगा, इसका मूल्यांकन होगा, या आप आगे के स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या सिलेक्शन हो, जो भी है उसमें आप जा पाइएगा। यानी कि इस सिलेबस से, इस पार्ट से जरूरी आपका पहले ये पार्ट होता है। इस पार्ट को इग्नोर करके नहीं चलना है। हालांकि इस बार का क्वेश्चन काफी इजी था, लेकिन इस पे भी आपको ध्यान देना है। 24 घंटे में 1 घंटे समय निकाल के इस पे भी थोड़ा सा फोकस करना है। यानी कि इस 30 मार्क्स में से 30% यानी कि 9 क्वेश्चन आपको मिनिमम ले आना है, तभी आप जाके लैंग्वेज 1 में पास कर पाइएगा और आपका ये कॉपी चेक होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है 9 नंबर। 9 नंबर कुछ लोगों का डाउट होता है कि सर क्या इन दोनों में से मिला के, तो जी इन दोनों में से मिला के होना चाहिए। चाहे आप 9 नंबर इसमें से लाइए या इससे लाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस 30 में से आपका 9 नंबर होना चाहिए, यानी कि इन दोनों में से मिलाकर 9 नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका 30% और इसका 30% होना चाहिए। ये कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीआरई 4 के लिए, क्योंकि टीआरई 4 का जो वैकेंसी आने वाली बहुत ही जल्द आने वाली है। उप मुख्यमंत्री के द्वारा ट्वीट के माध्यम से बता दिया गया है कि आप लोग तैयारी कीजिए, बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन 80,000 से प्लस वैकेंसी पे आने वाली है। तो इसका तो डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। यानी कि ये जो 9 नंबर लाना है आपको इस 30 में से लाना है, न कि इन दोनों में से। ठीक है, अलग अलग नहीं लाना है। इस 30 प्रश्न में से 9 प्रश्न का आप सही जवाब दे दीजिएगा तो आप आ जाइएगा दूसरे पार्ट पे। अब दूसरा पार्ट क्या है, अगर आप 9-10 क्लास में किसी भी सब्जेक्ट का टीचर बनना है आपको, तो इस 120 प्रश्न को आपको बढ़िया से समझना होगा कि क्या है और क्या कैसे आता है। यानी कि इस 20 प्रश्न को भी
आपका जो सब्जेक्ट, देखिए मैं यहां लिख भी दिया हूं, जनरल प्लस सब्जेक्ट, यानी कि इस 120 को दो पार्ट में बांट दिया गया है। जो पहला पार्ट होता है 40 प्रश्न जो रहेगा, ये आपका जनरल टॉपिक का रहेगा। हम अभी बताएंगे कि किस किस टॉपिक से रहेगा और कहां से प्रश्न, कितना प्रश्न आता है। ठीक है, बाकी ये जो 80 प्रश्न होगा ये आपका सब्जेक्ट का होगा, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस 40 प्रश्न पे चर्चा करते हैं। इस 40 प्रश्न को देखिए बोर्ड द्वारा यानी कि आयोग द्वारा 5 पार्ट में बांट दिया गया है। ठीक है, इस 5 पार्ट में जो पहला पार्ट है 40 प्रश्न में से मैथ्स का है, जो कि 8 क्वेश्चन हम लिखे हैं। देखिए ये जो 8 प्रश्न लिखा गया है ये एवरेज प्रश्न है, एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, उससे नहीं घबराना है। ठीक है, यानी कि ये जो 8 प्रश्न मैथ्स का रहेगा, ये आपका जो रहेगा मैथ्स का, ये आपका जरूरी नहीं है कि अगर आप मान लीजिए कि टीजीटी मैथ्स के लिए दे रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि जो मैथ का आप लेवल पढ़ रहे हैं, जो बुक का पढ़ रहे हैं, वही यहाँ 8 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, यहां जो 8 नंबर पूछा जाता है ये जनरल मैथ होता है, यानी कि इसमें जो बेसिक मैथ होता है, जो पीआरटी लेवल पे होता है, उसको यहां पूछा जाता है। यानी कि टाइम वर्क हो गया, आपका वर्क एंड डिस्टेंस हो गया, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, इन सब से क्वेश्चन रहता है आपका 8 प्रश्न। यानी कि अगर आप जनरल पेपर जो 8 प्रश्न का मैथ का आता है, ये आपका पीआरटी लेवल का रहेगा, न कि आपका टीजीटी लेवल का रहता है। यानी कि यहां डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसके लिए पार्टिकुलर कोई सिलेबस नहीं होता है, कहां से पूछेगा, बस जनरल मैथ पूछता है। यानी कि आप जो पढ़े हैं, ग्रेजुएशन तक पढ़े हैं, तो जो नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन होता है मैथ का, वही यहाँ पे पूछा जाता है। उसके बाद साइंस, तो यहाँ साइंस जो 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आपका बेसिक पूछा जाता है, क्लास 6, 7 और 8 का ही रहता है, 9, 10 इसमें नहीं रहता है, 6 to 8 का ही आपका 8 प्रश्न साइंस का पूछा जाएगा। अगर आप जो भी बुक पढ़ना है, सिलेबस में देखिए एनसीईआरटी ऑब्लिक एससीईआरटी दिया हुआ है, तो हम उस पर भी आपका डिफरेंस बताएंगे कि वहां क्यों लिखा गया है। आपको जो पढ़ना है मेरे हिसाब से एनसीईआरटी को ही फॉलो कीजिएगा, एससीईआरटी कहां आपके लिए फायदेमंद है वो अभी हम आपको बताएंगे। उसके बाद करेंट अफेयर, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, 8 प्रश्न करेंट अफेयर का लगभग पूछा जाता है। इसीलिए आपको प्रतिदिन पिछले 6 महीना का, यानी कि जिस दिन आपका एग्जाम होगा, जैसे अगर मान के चलिए कि मई में एग्जाम हो रहा है, तो आपको अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक का, यानी कि 6 मंथ का आपको करेंट अफेयर पता होना चाहिए, करेंट अफेयर का न्यूज पता होना चाहिए, चाहे आप जिस भी सोर्स से देख रहे हैं, या बुक से, या आप कोई वीडियो से देख रहे हैं। उसके बाद आता है देखिए ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से 8 प्रश्न पूछ रहा है। अब इसी ज्योग्राफी पे हम आपको बताएंगे कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी में क्या फर्क है, क्यों लिखा गया सिलेबस में एनसीईआरटी और एससीईआरटी। तो ये जो ज्योग्राफी का 8 प्रश्न पूछा जाएगा ना, इसमें से बिहार का कुछ ज्योग्राफिकल पार्ट से पूछा जाता है। जैसे बिहार के कुछ ज्योग्राफी का क्वेश्चन रहेगा कि बिहार में कौन सा जगह कहाँ पे है, या कौन सा उत्पादन बिहार में कहाँ पे ज्यादा होता है, कौन से नदी के बारे में आपसे पूछ देगा बिहार के। तो इस 8 प्रश्न में से 4 से 5 जो प्रश्न रहेगा आपका बिहार का पार्ट रहेगा, यानी कि बिहार के नदी के बारे में, बिहार के पर्यटक स्थल के बारे में, बिहार के पशु पंक्षी के बारे में, बिहार के कुछ परियोजनाओं के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसीलिए सिलेबस में एनसीईआरटी ऑब्लिक एससीईआरटी दिया हुआ है, ऑब्लिक एससीईआरटी दिया हुआ है। एससीईआरटी जो बिहार टेक्स्ट बुक होता है, यानी कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में चलाया जाता है। इसीलिए लिखा गया है आयोग अपने बचाव के लिए, कि कल को आप दावा न कर दे कि आप बोले हैं ज्योग्राफी और पूछ दिए हैं बिहार का, हम पढ़े हैं इंडिया का। इसीलिए ऑब्लिक दे दिया है कि देखिए हम तो एससीईआरटी लिख दिए हैं, यानी कि हमारे स्टेट के भी ज्योग्राफी के पार्ट से आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ये जो 8 प्रश्न होगा इसमें एससीईआरटी का भी आ जाता है, यानी कि बिहार के भी को पढ़ना पड़ेगा आपको ज्योग्राफी के लिए। उसके बाद आ जाता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे 8 प्रश्न सीधे सीधे पूछा जाता है, जो कि बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी हम कराएंगे अपने चैनल पे ही कराएंगे। ठीक है, ये आपका हो गया 40 प्रश्न का, 120 में से जो पार्ट 1 है 40 प्रश्न का। अब आते हैं दूसरा पार्ट, यानी कि इस 120 का दूसरा पार्ट 80 प्रश्न का। अगर जैसे मेरा सिलेक्शन गणित से हुआ है, अगर आप गणित टीजीटी देना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका 80 प्रश्न पूछा जाएगा।
अगर आप टीजीटी यानी कि 9-10 क्लास के मैथ से टीचर आपको बनना है या मैथ से फॉर्म अप्लाई करना है तो 80 प्रश्न आपका गणित से पूछा जाएगा। अगर छोटा सा एक सुझाव दें या ये बताएं कि गणित कहाँ से पूछा जाता है या मैथ्स का क्वेश्चन आप तैयारी कहाँ से करें कि आपका सिलेक्शन हो, तो हम दो ही राय देंगे। एक तो एनसीईआरटी का बुक आप फॉलो कीजिए क्लास 9 और 10 का। कहने के लिए लोग बोलेंगे कि आप 11-12 क्लास का पढ़िए, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। 11-12 क्लास का एक भी प्रश्न एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा ना आता है। जो 80 प्रश्न आएगा आपका 9-10 क्लास एनसीईआरटी का और आरएस अग्रवाल का बुक, ध्यान रखिएगा आरएस अग्रवाल। आरएस अग्रवाल का एक बुक आता है क्लास 10 का और क्लास 9 का। वो अगर आपको गणित से मैथ से टीचर बनना है तो आप उस बुक को आज ही खरीदिए और उस बुक को सॉल्व कीजिए, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आपको मैथ्स टीजीटी बनना है, मैथ्स का टीचर बनना है, तो आप आरएस अग्रवाल बुक को फॉलो कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगली अगर बात करें तो साइंस का, तो साइंस का भी देखिए, अगर आपको साइंस से टीचर बनना है, साइंस 9-10 क्लास में साइंस का टीचर बनना है, तो आपको साइंस जो है 80 प्रश्न का पूछा जाएगा, गणित का नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, साइंस का 80 प्रश्न पूछा जाएगा। साइंस में 27-28 का एवरेज चलता है, यानी कि अगर आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों को मिला दिया जाए तो 25 या 20 ऐसे ही करके 20-20 पार्ट में 25-25 क्वेश्चन करके पूछा जाता है। ये फिक्स नहीं है आयोग द्वारा कि हम फिजिक्स से इतना, केमिस्ट्री से इतना क्वेश्चन पूछेंगे। तो उसके लिए भी हम राय देंगे कि आप क्लास 9 और 10 क्लास का एनसीईआरटी बिल्कुल रट जाइए, उससे बाहर कुछ भी नहीं होता है। आपको कोई भी यूट्यूब पे या कोई भी बुक प्राइवेट पब्लिकेशन का है, उसमें जो भी दिया जाता है उसका सारा सोर्स एनसीईआरटी ही रहता है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं रहता है। एनसीईआरटी बुक यानी कि क्लास 9th और 10th को आप जितनी बार पढ़ जाए उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो ये आपका साइंस का रहा। वैसे ही आपको एसएसटी का अगर आपको टीचर बनना है 9-10 क्लास में तो एसएसटी एनसीईआरटी को ही फॉलो कीजिए। ठीक है, तो ये आपका रहा। स्ट्रेटेजी प्लस में टीजीटी की सिलेबस की हम बात करें, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में कीजिएगा, हम जरूर आपको राय देंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।